Hello guys, our today's topic is buffer action. See here, in the last video you studied the buffer solution, correct? Then the types of buffer solution. जल्दी जल्दी हम लोग रिकॉल कर लेते डेफिनेशन ऑफ बफर सोल्यूशन. ओके, तो समझ में आएगा बफर एक्शन क्या होगा. बफर सोल्यूशन यानी क्या? अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ अ सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर. करेक्ट. बफर सोल्यूशन क्या है? जनरली ऐसा सोल्यूशन जो पीएच चेंज नहीं होने देता दूसरे सोल्यूशन का. ओके, आइदर इफ़ यू ऐड एसिड बेस और वाटर मीन्स डाइल्यूशन भी हुआ तो भी पीएच चेंज नहीं होने देता. करेक्ट. सो बफर सोल्यूशन क्यों नहीं पीएच चेंज होने देते? हाउ इट प्रिवेंट द चेंजिंग ऑफ अ पीएच ऑफ एनी solution only that will going to understand with the help of buffer action. ठीक है. सो अगर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसमें बफर सोल्यूशन ऐड किया तो उसका वर्क वो कैसे करता है. और सो इन शॉर्ट वी कैन से ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी टुडे द वर्किंग ऑफ द बफर सोल्यूशन. ओके, चलो कंसिडर कर लेते कि एक बफर सोल्यूशन है. कंसिडर CH3CONA एंड CH3COH बफर. अब वो एक CH3COONA क्या है? सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट इज़ अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. करेक्ट. और CH3COH दैट इज़ एसिटिक एसिड. यानी सिंपली ये एक एसिडिक बफर है. अंडरस्टूड. CH3COH इज़ अ वीक एसिड. ओके, CH3COONA इट्स अ सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस हुआ. करेक्ट. नो, एसिटिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट हुआ. H ऑफ एसिटिक एसिड रिप्लेस बाय Na टू फॉर्म्स दैट सॉल्ट CH3CONA सोडियम एसीटेट. So it is a salt of its strong with the strong base. Understood. So weak acid along with its salt है यहाँ पे. करेक्ट. अब यहाँ पे दोनों में से CH3CONA एंड CH3COH दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? CH3COONA. करेक्ट. नो. ओके, सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सोडियम एसीटेट. कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ वो? बिकॉज सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट of acetic acid formed by the reaction with the strong base NaOH. I'm repeating over here. Sodium acetate is a salt of acetic acid which is formed by reaction of with NaOH. Understood. So H of acetic acid replaced by Na to get sodium acetate CH3CONA. So strong base के साथ react हुआ. That's why the nature of this salt becomes stronger. Understood. तो ये क्या होगा? When you dissolve in water it will dissociate completely. Okay, so here CH3CONA is a strong electrolyte and that's why it dissociate completely. यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सोडियम एसीटेट के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में. ओके, अब वो डिसोसिएट होंगे कौन से आयन फॉर्म करेंगे? वन इज CH3CO माइनस आयंस प्लस Na प्लस आयंस. यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन. The reaction is given CH3COONA that is sodium acetate dissociate in water to forms CH3COO minus plus Na plus ions. अब वो डिसोसिएशन हुआ तो बट ऑब्वियस एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इन दैट सोल्यूशन ओनली. करेक्ट. नो. ओके, एसीटेट आयन यानी CH3COO माइनस आयन. सो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. अंडरस्टूड. अब देखो acetic acid on the other hand, acetic acid is a weak acid and it dissociate partially. okay, acetic acid है जो कि weak acid है, that's why it do not dissociate completely, it dissociate partially only. थोड़े बहुत molecules acetic acid के dissociate होंगे and most of the molecules will remain same over there. यानी हमारे पास जो buffer solution है CH3COONA along with CH3COOH एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, तो वो बफर सोल्यूशन कितने आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैरी CH3CO माइनस आयंस. सेकेंड वन Na प्लस आयंस क्योंकि सोडियम एसीटेट डिसोसिएट होकर ये दो आयन फॉर्म कर रहे हैं. एसिटिक एसिड ऑल्सो डिसोसिएट टू सम एक्सटेंट फॉर्म्स CH3CO माइनस आयंस एंड H प्लस आयंस और यू कैन से H3O प्लस आयंस. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट वन CH3CO माइनस आयंस, second one Na plus ions and the third one is H3O plus ions. Understood. ये तीन आयन है. at the same time one molecule is also there CH3COOH. okay, CH3COH molecular form में भी है ना. करेक्ट. आई एम रिपीटिंग ओवर हियर. दिस वन द बफर सोल्यूशन एसिडिक बफर सोल्यूशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ CH3COOH एंड CH3CONA जब वाटर में डिजोल्व करेंगे टू फॉर्म दैट दिस बफर सोल्यूशन, तो उसमें आयंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल CH3CO माइनस आयंस होगा, सेकेंड वन Na प्लस आयंस होगा, थर्ड वन H3O प्लस आयंस होगा एंड फोर्थ स्पीसीज इज अ मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो कि होगा वहाँ पे
एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड है पार्शियली डिसोसिएट, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टूड? ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही आयंस एक्चुअली जब हम एसिड या बेस एक्सटर्नली ऐड करेंगे तो वो रिएक्ट होने वाले हैं। ओके, समझ गए ये चीज़? ओके, बफर सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट अलॉन्ग विथ एसिटिक एसिड। Sodium acetate is a strong electrolyte, acetic acid is a weak electrolyte. So sodium acetate being a strong, completely dissociate to form CH3CO minus ions and Na plus ions, and acetic acid being a weak electrolyte partially dissociate to form CH3CO minus ions and H3O plus ions. Okay, चलो अब कंडीशन देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे CH3CO minus ions का ज़्यादा होगा। ओके, एंड एट द सेम टाइम अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑल्सो हायर ओवर देयर। करेक्ट? ओके, चलो अब देखते हैं कि हमने एसिड ऐड किया तो क्या होगा, बेस ऐड किया तो क्या होगा। ओके, चलो इफ़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू द सोल्यूशन, कंसिडर कर लो कि बफर सोल्यूशन है और उसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया। ओके, वी आर हैविंग अ बफर सोल्यूशन एंड इफ वी एडेड स्ट्रॉन्ग एसिड इन दिस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स HCl, H2SO4, HNO3, कोई भी एक ले लो। वो एसिड आपने ऐड किया, सो लॉट ऑफ H प्लस आयंस आर देयर ओवर। ओके, सो द एडेड H प्लस आयंस विल बी कंज्यूम्ड बाई CH3CO माइनस आयंस which is present in the large concentration or in the large extent over there. करेक्ट? जो भी हमने एसिड ऐड किया है, एसिड ऐड करेंगे मतलब वो क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयंस एंड अदर नेगेटिव चार्ज स्पेसिस। HCl होगा तो Cl माइनस आयंस, HNO3 होगा तो NO3 माइनस आयंस, H2SO4 होगा तो SO4 माइनस आयंस अलॉन्ग विथ H प्लस आयंस। अंडरस्टूड? सो दैट H प्लस आयंस जनरली pH चेंज होगा किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। नो, ओके, सो यहाँ पे इफ यू आर गोइंग टू ऐड दिस वन स्ट्रॉन्ग एसिड विच डेफिनेटली रिलीज दी H प्लस आयंस, और वो जो एक्स्ट्रा H प्लस आयंस है जो कि हमने एसिड ऐड करने की वजह से इंक्रीज हुए वहाँ पे इन दैट सोल्यूशन, दैट विल गोइंग टू बी कंज्यूम with the one of the ions present in the buffer solution. अब वो कौन से आयन से आयन्स कंज्यूम करेंगे, एसीटेट आयन कंज्यूम करेंगे। अंडरस्टूड? एसीटेट आयन यानी CH3COO माइनस आयन्स। ओके, एसीटेट आयन यानी कौन सा आयन, CH3COO माइनस आयन। सो एसीटेट आयन react with the H plus ions over here, there will be a formation of a undissociated acetic acid molecule. Okay, there will be formation of what, undissociated acetic acid molecule. So see here the reaction बताया है यहाँ पे, acetate ion combine with the H plus ions. acetate ion already है in the large concentration. Okay, H plus ions जो कि है added acid which provide by the added acid only, क्या फॉर्म करेगा, CH3CO minus ions will remain undissociated over there. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ही नहीं, सो नो मैटर ऑफ चेंजिंग द pH ओवर देयर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं ना बात? यहाँ पे H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ही नहीं, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया यानी हमने H प्लस आयंस ही ऐड किया है एक्चुअली। अंडरस्टूड? बट वो H प्लस आयंस जितने भी नंबर होंगे वो सारे कंज्यूम कर लिए बाय द CH3COO माइनस आयंस। अंडरस्टूड? CH3CO माइनस आयंस H प्लस आयंस के साथ रिएक्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, यानी H प्लस आयंस सारे कंज्यूम हो गए, H प्लस आयंस कंज्यूम हो गए, सो कॉन्सेंट्रेशन तो एज इट इज ही रहा वहाँ पे। ओके, वॉट एवर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वही रहा, सो नो मैटर ऑफ चेंजिंग द pH ओवर हियर। सो इन सच अ वे यू नो द चेंज ऑफ pH इज प्रिवेंटेड बाय द बफर सोल्यूशन इफ एसिड इज एडेड। सेम वे वी आर गोइंग टू सी द दिस वन, द बेस। अगर बेस ऐड कर देते हैं, बेस जनरली कंटेन्स द OH माइनस आयंस। नो, ओके, सो समझ लो कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ बेस इज एडेड, बेस कंटेन व्हाट, OH माइनस आयंस। अब वो OH माइनस आयंस किसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे, इट विल रिएक्ट विद द एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट बफर solution. Okay, acetic acid molecule which is already present in the buffer solution. So acetic acid which is already present in large concentration plus OH minus ions, that is added base, combine होके क्या form करेगा, acetate ion CH3CO minus ions plus H2O in a liquid form. अंडरस्टूड? सो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन वाइज भी देख रहे हैं कि इफ़ यू हैव एडेड दी H प्लस आयंस यानी एसिड, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन एसीटेट आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा फ्रॉम द बफर सॉल्यूशन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, यानी जो भी H प्लस आयंस है सारे कंज्यूम हो गए, नो chance of changing the pH over there. Okay, CH3 this one base is added over there. Okay, तो base containing OH minus ions वो किसके साथ रिएक्ट हो गए, CH3COOH के साथ रिएक्ट हुए, यानी एसिडिक एसिड अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हुए, there is a formation of acetate ion CH3CO minus ions along with H2O, यानी यहाँ पे बेस जो भी OH minus ions वो भी सारे कंज्यूम हुए, no matter of no chance of changing pH over there. Understood? So
H प्लस आइंस भी ऐड कर दो या फिर OH माइनस आइंस भी ऐड कर दो, पीएच चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो भी H प्लस आइंस या फिर OH माइनस आइंस है सारे रिएक्ट हो जाएंगे इन दैट बफर सोल्यूशन ओनली, एंड दैट्स वाई नो चेंज of a pH of the buffer solution. Understood? So this is the proper action of a buffer solution. Okay, here it is given in the explanation. The added acid or base thus cannot change the concentration of H plus ions or OH minus ions, and the pH of the solution remains unchanged. Okay, pH of the solution remains what? Unchanged. ये तो बात हो गई for the say acid और base ऐड कर दिया. By the dilution also there might be a chances of changing the pH. ओके अगर किसी सोल्यूशन का में एक्स्ट्रा हमने डाइल्यूशन ऐड कर देते, डाइल्यूशन यानी समझो सॉल्वेंट ऐड कर देते, तो भी पीएच चेंज होने के चांसेस है. अब बफर सोल्यूशन कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है एक्चुअली डाइल्यूशन से? डाइल्यूशन समझ लो वाटर से दे रहा है हम लोग, उसमें भी H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस है. अंडरस्टूड? सो H प्लस आइंस अगेन कंबाइन होगा विद द CH3CO माइनस आइंस, OH माइनस आइंस कंबाइन होगा किससे? CH3COOH acidic acid से, and that's why again no chance of changing the pH over here. That's why it is given in the last sentence that dilution does not have any effect on the pH of the buffer solution. Understood बच्चों? So here we studied the action of buffer solution. ओके हमने क्या पढ़ा? एक्शन ऑफ बफर सोल्यूशन, किस तरह से वो एक्चुअली एक्ट करता है. हियर इन आवर सिलेबस ओनली वन पॉइंट इज गिवन, द एक्शन ऑफ बफर सोल्यूशन, स्पेशली एसिडिक बफर सोल्यूशन. सिमिलरली ओल्ड सिलेबस में एक्शन ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन भी था. ओके बेसिक बफर सोल्यूशन NH4OH प्लस और यू कैन से एंड NH4Cl, a combination of NH4OH along with the NH4Cl, that is basic buffer solution. So ये भी एक example था, but luckily we don't have this thing that action of basic buffer in our syllabus only, so we have to study only this point, buffer action विथ एसिडिक बफर सोल्यूशन. ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसिडर द एसिडिक बफर सोल्यूशन. एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड इज हियर एसिडिक एसिड CH3COH एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस CH3CONA. करेक्ट. देखो बेस सॉरी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग salt with the strong base. Correct. So CH3CONA. Now CH3CONA is a strong acid, strong in nature. So CH3CONA completely dissociate to form CH3CO minus ions plus Na plus ions. Acetic acid is weak in nature, it dissociate partially. Okay, it forms CH3CO minus ions and H3O plus ions. So in the whole buffer solution, one is CH3CO minus ion is there in a larger concentration, Na plus ion is there, H3O plus ions is there. At the same times undissociated acetic acid molecule. Understood? CH3CO minus ions, Na plus ions, H3O plus ions and undissociated acidic acid molecule. Okay, if you add strong acid which contains the H plus ions over there, क्या हो जाएगा वो? that H plus ions combined with the acetate which is already present in that buffer solution. Okay, and it forms undissociated acetic acid molecule. Understood? Similarly, if you add base that contains OH minus ions, it will be combining with the CH3COOH acetic acid molecule which are already present in the buffer solution only. Formation of CH3CO minus ions and H2O plus ions, means H plus ions or OH minus ions, whatever we have added externally, all those are going to consume and no chance of changing the pH of the solution. When the same case happen with the dilution as well, if water we use as a solvent. Understood? Okay, so that's why in such a way this buffer will act. Now the last topic for the buffer solution is application of buffer solution. Buffer solution have the application in different fields. Okay, we are going to see one by one over here. First is in biology, biochemical system. Okay, buffer solution in biochemical system. देखो हमारा ब्लड का एक पर्टिकुलर pH है. Okay, our blood pH is about 7.36 to 7.42. लिटिल बिट अल्कलाइन नेचर में रहता है एक्चुअली हमारा ब्लड. करेक्ट. अब वो ब्लड का pH क्यों मेंटेन है बिटवीन 7.36 टू 7.42? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट बफर H2CO3 along with HCO3 minus ion. H2CO3 कार्बोनिक एसिड along with that HCO3 minus ion. ओके, अब यहाँ पे ये बफर सोल्यूशन ऑलरेडी है एक्चुअली. ये बफर ऑलरेडी वी आर हैविंग इन आवर बॉडी एंड दैट्स वाई द pH ऑफ द बफर, pH ऑफ आवर ब्लड इज मेंटेन इन द रेंज ऑफ 7.36 टू 7.42. अगर 0.2 का यूनिट 0.2 यूनिट से एक्चुअली pH चेंज हुआ ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर ब्लड एक्चुअली, तो हम लोगों की डेथ भी हो सकती है. अंडरस्टूड? अ स्लाइट चेंज इन pH that is 0.2 unit can cause the death.
So that's why to maintain the pH is very much important. That's why that pH is maintained with the help of the buffer which is already present in our body or secreted by in our body only. ठीक है. Sometimes that buffer can be given to externally as well to the human being, like the saline solution used for intravenous injection must contain buffer system to maintain the proper pH of the blood. Okay, whatever saline solution is there which is given external to the patient generally, okay, containing buffer solution in it, which generally used to maintain the pH of the pH of the blood. So simply we can say that the buffer is used to maintain the pH of our body. ओके, pH ऑफ आवर ब्लड. अंडरस्टूड. बफर किसके लिए यूज होता है? टू मेंटेन दी pH ऑफ आवर ब्लड. अंडरस्टूड. ओके, चलो सेकेंड वन इज सेकेंड एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू सी फॉर दी बफर is the agriculture field. Agriculture field also have the different a lot of so important role to play for buffer solution actually. जैसे कि यहाँ पे soil है. Okay, soil we use lot of fertilizers actually to improve the to improve the fertility of the soil. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र्स. उस फर्टिलाइज़र्स में कार्बोनेट होंगे, फर्टिलाइज़र्स में बाइकार्बोनेट होंगे, फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं. अंडरस्टूड. दिस आर सॉल्ट एक्चुअली. अब उससे क्या होगा? उससे एक्चुअली द फर्टिलिटी, अगर हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर दें तो फिर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिक्रीजेस. अंडरस्टूड. सो वो हियर द सॉइल गेट बफर्ड ओवर हियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्ट सच एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, phosphate as well as organic acids. okay, अब वो organic acid है या फिर बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स, वॉट एवर थिंग्स आर देयर. सो वो pH डिस्टर्ब करेगा और वो pH मेंटेन करने के लिए बफर्ड किया जाती है सॉइल. ओके, और चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर डिपेंड्स अपॉन द pH ऑफ द सॉइल एक्चुअली. ओके, जनरली आपने बहुत बार ऐड में वगैरह टीवी कमर्शियल ऐड में देखा होगा कि सॉइल का सैंपल लिया जाता है, उसकी टेस्ट की जाती है, जनरली pH देखा जाता है उसका. मोर इम्पॉर्टेंटली pH से पता चलता है कि वो सॉइल अल्कलाइन है या फिर एसिडिक नेचर में. एसिडिक नेचर में है तो फिर वहाँ पे और बफर सोल्यूशन ऐड करके एक पर्टिकुलर pH मेंटेन किया जाता है. ओके, द ऑल थिंग कैन बी डन ओवर हियर. सो दिस इज द बफर सोल्यूशन ऑल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर फील्ड ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्री. नाउ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर देयर, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, डाई, इंक, paint, as well as drug industry means the medicines. okay, in that case also the buffer play the important role over there. okay, because all these things should be done by maintaining the pH over there, and that's why to maintain the pH the different buffers are used in these different industries. understood. so industries में भी बहुत matter करता है ये buffer solution. next one is in the medicine. okay, medicine, that is see here some examples are given how this buffer solution help to maintain the pH in medicine. penicillin preparation generally stabilized by addition of a sodium citrate as buffer. okay, penicillin के लिए proper pH maintain करना बहुत ज़रूरी है, and that's why sodium citrate is added over there as a buffer solution. okay, next one is when citric acid is added to milk of magnesia, that is magnesium hydroxide solution. ओके, क्या होगा वहाँ पे? मैग्नीशियम सिट्रेट फॉर्म होगा. मैग्नीशियम सिट्रेट एक्ट एज अ बफर ओवर देयर विच मेंटेन द pH. सो मेडिसिन में भी द pH प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल. एंड द लास्ट एप्लीकेशन दैट एक्चुअली हम लोग लैब में ये करते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. आपने सॉल्ट डिटेक्शन ऑफ सॉल्ट किया होगा, 1 कैटायन 1 एनायन. वहाँ पे डिटेक्शन ऑफ कैटायन के लिए जनरली डिटेक्शन ऑफ ग्रुप करते हैं हम लोग. डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स ग्रुप. ओके, शायद याद आया होगा आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बी बोला तो मैंने. वहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या टेस्ट की थी? OS प्लस HCl. करेक्ट. सेकंड ग्रुप के लिए क्या टेस्ट थी? OS प्लस HCl. उसमें H2S गैस पास करते हैं. व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर थर्ड ग्रुप? OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH. थर्ड ए टेस्ट. ओके, थर्ड ए ग्रुप टेस्ट. OS प्लस ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, उसमें NH4OH ऐड करना है, उसमें NH4Cl ऐड करना है. अंडरस्टूड. हियर द एडिशन ऑफ NH4Cl एंड NH4OH इज एक्चुअली द बफर. NH4OH क्या है? वीक बेस है. करेक्ट. उसमें NH4Cl ऐड करते हैं हम लोग. NH4Cl यानी क्या? इट्स अ सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl के साथ रिएक्ट होगा NH4OH तो NH4Cl फॉर्म करेगा. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ NH4OH वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज NH4Cl act as a buffer over here. See here in qualitative analysis
the pH of 8 to 10 is required for the precipitation of cations of group third A में कौन से रेडिकल रहते हैं Al3 प्लस आयंस Fe3 प्लस आयंस अंडरस्टूड नो तो उनकी PPT फॉर्म करने के लिए द प्रॉपर pH शुड बी मेंटेन ओके एंड इट शुड बी मेंटेन अराउंड 8 to 10 and that is actually maintained with the help of a buffer and that buffer is actually prepared by the addition of those compound where OS is treated with NH4Cl. Afterward NH4OH is added, so a combination of NH4Cl and NH4OH is a basic buffer actually. Okay, maintain the pH around 8 to 10 over there and that help to precipitate that group third A cations. Understood? So ये qualitative analysis भी हम लोग करते हैं analytical ये salt analysis के लिए. ओके सो क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पीएच का रोल इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली. ओके या फिर यू कैन से और पीएच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट विल सी जब कभी आएगा टाइम तो मैं एक्सप्लेन कर लूँगा वो. ओके सो हियर see the application of buffer solution first is in biochemical system, second agricultural field में, third industry, medicine and the last one is analytical chemistry. okay so guys यहाँ पे हमने आज एक बफर एक्शन पढ़ा एंड उसके एप्लीकेशन. सो ये दो वीडियो थे जो कि बफर सोल्यूशन के ऊपर मैंने बनाए. फर्स्ट बफर सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन. ओके उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी इन द अर्लियर वीडियो एंड हियर बफर एक्शन अलॉन्ग विथ इट्स एप्लीकेशन पढ़ा. अच्छे से लर्न कर लेना. बफर सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे. ओके बोर्ड एग्जाम में. ओके चलो सो स्टडी हार्ड है. थैंक यू.